यही जुनून, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ भी चिराग जला दूँ, वहाँ भी चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, वहाँ भी चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग क्लास 10th मैथ का सिलेबस देखते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसमें हम लोग पूरा यूनिट वाइज देखते हुए चलेंगे और सारे चैप्टर को देखते हुए चलेंगे और किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको भी हम लोग देखेंगे। अब पूरा डिटेल सिलेबस, इस सिलेबस को देखने के बाद ये आपका जो मैथ होगा ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इसमें अपना है नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट है अपना नंबर सिस्टम। यूपी बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है और सीबीएसई बोर्ड में ये 6 नंबरों का आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट इसमें देखेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स और नेक्स्ट इसमें हम लोग समरी को देखेंगे कि जो हम लोग इन तीनों टॉपिक पर पढ़े हुए हैं इसी का पूरा समरी देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट अपना यूनिट सेकंड है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो है यूपी बोर्ड में 18 नंबरों का आता है और सीबीएसई बोर्ड में आता है 20 नंबरों का। तो यूपी बोर्ड 18 नंबरों का और सीबीएसई बोर्ड 20 नंबरों का आता है। तो आइए देख लेते हैं कि अलजेब्रा में अपने कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहला इसमें आएगा अपना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस पॉलिनोमियल्स का टोटल समरी। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, लीनियर इक्वेशन के पेयर को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें 2 मेथड हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट होगा इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ये पहले एक और मेथड होता था लेकिन अब उसको हटा दिया गया। अब केवल और केवल 2 ही मेथड हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे समरी को और समरी में यही जो हम लोग पूरा का पूरा पढ़े हुए हैं इसी को पूरा हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलजेब्रा का ही हिस्सा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे कि होता क्या है सारी चीज़ें इसमें, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे किस तरह से निकाले जाते हैं। फिर हम लोग इसमें देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग वही समरी को देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपना इसमें है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इस एपी में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट होगा nth टर्म ऑफ एन एपी यानी एपी का nवां पद इसमें देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम लोग समरी को देखेंगे यानी समांतर श्रेणी का जो होता है यानी एपी जो होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके n पदों का योग कितना होगा इसको देखेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nवां पद भी यहाँ पर देखा जाएगा और सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें अपना जो यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड अपनी आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है यूपी बोर्ड में 10 नंबरों का आता है और सीबीएसई बोर्ड में आता है 15 नंबरों का। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल्स। इसमें जो अपना ज्योमेट्री में आएगा ये होगा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं समरी। और इसी अपने ज्योमेट्री के पोर्शन में ही अपना सर्कल। सर्कल में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं समरी। और अपनी अब आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ अपना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यूपी बोर्ड में 5 नंबरों का और सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबरों का आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है और ये लेक्चर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में समाप्त हो सकता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और समरी। नेक्स्ट अपना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में 12-12 नंबरों का आता है। यूनिट 5 है ये। इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग परिचय इसमें देखेंगे, इंट्रोडक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो
ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं समरी। इसमें अगला आएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें केवल और केवल एक ही टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन इसके क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में हर साल आते ही आते हैं। नेक्स्ट अपना है मेंसुरेशन यूनिट 6। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में समान समान नंबरों के आते हैं, अर्थात 10-10 नंबरों का इन दोनों में आता है। तो मेंसुरेशन में आइए देखते हैं क्या क्या आने वाला है। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हमें एरिया निकालना होगा सर्कल से संबंधित, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट इसमें हम लोग समरी को देखने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें अपना आएगा 12th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं समरी। यूनिट 7 अपना है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो होती है यूपी बोर्ड में 10 नंबरों का आता है और सीबीएसई बोर्ड में 11 नंबरों का आता है। स्टैटिक्स में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, और नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं समरी। और अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर आया है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू ही केवल देखेंगे। और नेक्स्ट इसमें देखने वाले समरी। ये हुआ अपने हाई स्कूल, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड मैथ का सिलेबस। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड मैथ का सिलेबस। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।